नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 20 दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम यह बताएंगे कि अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट होगा टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में किस प्रकार अगले 20 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं रहेंगी और उन मौसमी सिस्टम में से कौन से सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक जा सकते हैं और उन सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। उनमें से कौन कौन से सिस्टम भारत को प्रभावित करेंगे तथा किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं उन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर, जिसमें हम यह बताएंगे कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उनका इम्पैक्ट उत्तर भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्र में आगामी दिनों के दौरान किस प्रकार देखने को मिलेगा और वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब कब आने की संभावनाएं अगले 20 दिनों के दौरान, जिसमें 7 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य रहेगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 7 नवंबर से 16 नवंबर के लिए। तो इसमें आप उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी देख रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट देश के ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में गिरावट में देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रही है। आने वाले समय के दौरान 7 से 16 नवंबर के मध्य भी देश भर के लगभग उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य के आसपास आ जाएंगे तथा कई क्षेत्रों में सामान्य से थोड़े कम न्यूनतम तापमान देखने को मिलेंगे, मुख्यतः 11 नवंबर के आसपास से आगे, जिसमें रेंज होगी उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान की लगभग 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, जो कि सामान्य के आसपास ही है। इसके अलावा अधिकतम तापमान की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान देश के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से थोड़े अधिक अधिकतम तापमान देखने को मिलेंगे। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में 30-31 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान देखने को मिलेंगे, जो कि सामान्य के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे हम 14 नवंबर के आसपास पहुंचेंगे, तब उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और सामान्य से कुछ कम अधिकतम तापमान 14-15 नवंबर के आसपास से आगे देश भर में देखने को मिलने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति आने वाले समय के दौरान रहेगी। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो अरब सागर में 14 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है, और उसका ट्रैक कुछ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रह सकता है, जिसकी वजह से कर्नाटक और जो केरल के क्षेत्र है, इसके अलावा तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और उसी की वजह से बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बारिश के रूप में इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अभी फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और यह जल्द ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव के क्षेत्र में उभर सकता है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 से 10 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। यह वही निम्न दबाव का क्षेत्र है जो अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में स्थित है, जो कि अगले 2-3 दिनों के दौरान इंटेंसिफाई होकर एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। उसके बाद यह कुछ समय के लिए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। हालांकि कोई ज़्यादा सपोर्ट फेवरेबल फैक्टर्स इस सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपर लेवल सपोर्ट भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की तरफ इंटेंसिफाई कर सकता है। डिप्रेशन बनने की संभावनाएं अभी सिस्टम की कुछ कम हो गई है। इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम भारत के दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद यह सिस्टम अरब सागर में प्रवेश कर सकता है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन 15-16 नवंबर के आसपास, और यह भारत के तमिलनाडु के आसपास 13 नवंबर के आसपास हिट कर सकता है। और इसी की वजह से 12 से 16 नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी मध्य इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी तथा कुछ इलाकों में तमिलनाडु के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश भी इस सिस्टम के प्रभाव से देखने
देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ओडिशा के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी तथा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि 13 से 15 नवंबर के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। इस प्रकार इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है, मुख्यतः असम के दक्षिणी भागों, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान भी अपनी सामान्य रेंज के आसपास अगले 3 से 4 दिनों के दौरान आ जाएंगे। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो अभी एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के क्षेत्रों से आगे गुजर रहा है, जिसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या फिर बौछार की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। कोई विशेष असर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होने की संभावना नहीं है, लेकिन 10 से 13 नवंबर के मध्य जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं हैं, उसका प्रभाव 11 और 12 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र में होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के तो अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधि भी 1-2 क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में होने की संभावनाएं 11 और 12 नवंबर को रहेगी। और ऊंचाई वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मैदानों में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और पंजाब के उत्तरी मध्य इलाके, जिसमें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़ के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि 11 और 12 नवंबर को होने की संभावनाएं बन सकती है। और अगर वही बादल थोड़े से दक्षिणायन और दक्षिण और पश्चिम का रुख करते हैं तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादलों से इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन हो सकता है कि बादल थोड़े से दक्षिण में बने, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिल जाए। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अंबाला और कुरुक्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि 12 नवंबर को होने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में उस पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाते ही आने की संभावनाएं हैं 14 नवंबर के आसपास, जिसकी वजह से 14 से 16 नवंबर के मध्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में भी उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं कई मॉडल्स के अनुसार जताई जा रही है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। कुछ इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाले समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में रहने की संभावनाएं रहेंगी और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के भी सिस्टम का असर इसी प्रकार दक्षिण भारत के क्षेत्र में आगामी दिनों के दौरान दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं 17 नवंबर से 26 नवंबर के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही सक्रिय दिखाई जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र 19-20 नवंबर के आसपास बनने की संभावनाएं हैं। पिछले वीडियो में भी यही तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावनाएं जताई थी। इसके बाद यह सिस्टम 23 से 24 नवंबर के आसपास एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। ऐसी संभावनाएं लगभग सभी मॉडल्स के अनुसार जताई जा रही है। 25 नवंबर को इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले इस सिस्टम के ट्रैक की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रैक इस सिस्टम का दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है, जो कि जिसके जाने की संभावनाएं 40% है। इसके अलावा 40% संभावनाएं इस सिस्टम की उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्र में टकराने की रहेगी। इसके अलावा 20% संभावनाएं इस सिस्टम की म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ जाने की रहेगी, क्योंकि अगर उस समय अवधि के दौरान पूर्वी भारत और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के आसपास एक एंटी साइक्लोन रहता है तो वह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ ना आकर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है। लेकिन फिलहाल उस समय के आसपास पूर्वी भारत के क्षेत्र पर एंटी साइक्लोन की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। वह एंटी साइक्लोन थोड़ा सा गुजरात के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से पूर्वानुमान में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी सक्रिय होती हुई प्रबल नज़र आ रही है और CFS मॉडल हो चाहे ECMM मॉडल हो, यह सभी मॉडल बंगाल की खाड़ी में 20 से 27 नवंबर के मध्य एक सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। और अगर यह सिस्टम ओडिशा के क्षेत्र की तरफ आता है तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम
बंगाल, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों वहीं चौथे सप्ताह में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, यानी कि यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। और अगर यह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनता है तो इस सिस्टम की हाईएस्ट इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण चक्रवाती तूफान या फिर कुछ समय के लिए लो एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि कमजोर अति भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन आने वाले दिनों में ही होगा, क्योंकि यह थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और अभी फोरकास्ट में थोड़े ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर के सिस्टम की बात की जाए तो अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 14-15 नवंबर के आसपास बनेगा वह थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए 18-19 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। और उस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो वह सिस्टम या तो सोमालिया की तरफ जा सकता है या फिर यमन की तरफ, और थोड़े बहुत चांसेस उस सिस्टम के गुजरात के क्षेत्रों की तरफ भी आने के रहेंगे। और आप गुजरात के क्षेत्रों में ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर सामान्य से अधिक बारिश को दर्शा रहा है, क्योंकि हो सकता है वह सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की तरफ भी आ जाए। अगर यमन के आसपास के क्षेत्र पर जो हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है वह वहीं रहेगा तो वह सिस्टम उन क्षेत्रों की तरफ ना जाकर भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व करेगा। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है। आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो आपको लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर के दौरान जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान देश के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। पिछले वीडियो में और पिछले कई दिनों से लगातार आपको बताया जा रहा है कि नवंबर के दूसरे सेकेंड हाफ में देश के कई राज्यों में सामान्य से कम तापमान की स्थिति दर्ज होने की प्रबल संभावना है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 17 से 30 नवंबर के मध्य रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएंगे और लगभग 17 से 19 नवंबर के मध्य एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आ सकता है, जिसकी वजह से 18 से 19 नवंबर के मध्य पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा 22 से 25 नवंबर के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के उत्तरी इलाकों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह जब वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उस समय बनता है तो अरब सागर से उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसपास आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा दे दी जाएगी। अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए आप जब भी वीडियो अपलोड करें उस समय आप यह वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको जानकारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मिलती रहे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में देंगे, तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, Increase in tropical activities are very likely to take place in both sea basins, Arabian Sea and Bay of Bengal in support of MJO। इसके बारे में आपको बताया है कि MJO के सपोर्ट की वजह से बंगाल की खाड़ी में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसका ट्रैक दक्षिण भारत के क्षेत्र की तरफ रहेगा और वह सिस्टम दक्षिण भारत के क्षेत्र को भी ही प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा 7 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वह तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है और आपको बता भी दिया है। थर्ड पॉइंट में लिखा है बिटवीन 7 नवंबर टू 26 नवंबर both Arabian Sea and Bay of Bengal may host 1 to 3 low pressure. Active western disturbance is expected between 11th to 15th नवंबर। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि 7 से 26 नवंबर के मध्य अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही सिस्टम का फॉर्मेशन देखा जाएगा और 1 से 3 सिस्टम दोनों ही समुद्रों में बन सकते हैं और उनका इम्पैक्ट देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधि तथा हवाओं के रूप में होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बनेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर भी मध्यम पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं 11 से 25 नवंबर के मध्य रहेगी, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 11 से 13 नवंबर, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 नवंबर, तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 18-19 नवंबर और चौथा पश्चिमी विक्षोभ 22 से 25 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, मैनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिक्रीज इन मिनिमम टेम्परेचर लाइकली। इसके बारे में भी आपको बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में अगले कई दिनों तक 4 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों के दौरान गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में ही नवंबर के दूसरे पखवाड़े में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सामान्य व सामान्य से कम
तापमान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में नवंबर के दूसरे पखवाड़े में रहने की संभावना रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो सेकंड सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है 20 से 25 नवंबर के मध्य, उसको लेकर थोड़ी सी अस्पष्टता है, क्योंकि कुछ मॉडल्स उसको लेकर संकेत दे रहे हैं तो कुछ मॉडल संकेत नहीं दे रहे हैं। जीएफएस मॉडल तो किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन जो सीएफएस मॉडल है और ईसीएमएफडब्ल्यू का एआई मॉडल है वह जरूर उस सिस्टम को लेकर लगातार संकेत दे रहे हैं। अरब सागर में जो सिस्टम बनेगा उसके ऊपर नजर रहेगी कि अगर वह गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आ जाता है तो गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में उस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।